हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्य मार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो आज का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 10 बायोलॉजी यूनिट 5 लाइफ प्रोसेस का हम लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियो 2 में आ चुके हैं। एनसीईआरटी इसका सोर्स है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 5.2 न्यूट्रिशन वाले हेडिंग पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आप अपने बुक को ओपन करिए, बुक से आप मैच करते चलेंगे और अंडरलाइन भी करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोग वीडियो 1 में यानी कि इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि सेल अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अपने आप को मेंटेन करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन करती है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई सेल या बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करने लायक नहीं है और वो एलिमिनेट कर दी जाती है। यानी कि इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है कि कौन उस इन्वायरमेंट में रहने लायक है और कौन नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन टॉपिक पर आते हैं। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड ये शॉर्ट फॉर्म है। इतना याद रखेंगे तो इनटेक ऑफ फूड जो है वो न्यूट्रिशन का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो इनटेक ऑफ फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है, तो वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एनर्जी। हम लोग एनर्जी का यूज़ कहाँ करते हैं? एनर्जी का यूज़ करते हैं हम लोग वॉकिंग करने में, यानी चलने में। आप बाइसिकल चला रहे हैं तो उसमें भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। पैडल को जो मारते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है। बहुत स्पीड में अगर लेकर के जा रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप थका थका सा महसूस करते हैं, यानी थक जाते हैं। तो यानी कि इसका मतलब है कि हमने अपनी एनर्जी को यूज़ कर लिया। ठीक है, ग्रो होने में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, डेवलप होने में एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे सेल में चल रहा होता है उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और बाकी के सब्सटेंस भी सेक्रेट करने में या सिंथेसाइज करने में एनर्जी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जो हमारी बॉडी है उसका एक ऑर्डर होता है, वो स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये होता है कि ये एनर्जी आखिर हमारे पास आती कहाँ से है? तो एनर्जी हमारे पास एक सब्सटेंस से आती है, एक मैटर है उससे आती है, एक मटेरियल है और उस मटेरियल का नाम है फूड। जो भी हम लोग खाते हैं उसको फूड कहा जाता है। ठीक है, तो फूड कई तरीके के होते हैं। एक हेल्दी फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट ये सब चीज़ें भर भर के होती हैं। और एक होता है जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, है ना, ये सब नूडल्स वगैरह, ये सब चीज़ें जंक फूड में आते हैं। ठीक है, तो जंक फूड जो होता है वो काफ़ी ऑयली होता है और वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो हमें हेल्दी फूड पर ज़्यादा फोकस करना है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, केरल्स है, रफेज है, इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, तभी बॉडी का जो स्टेट ऑफ ऑर्डर है वो मेंटेन रह सकता है। हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती कहाँ से है? अगला क्वेश्चन है कि हम एनर्जी को कहाँ से फाइंड करते हैं? तो एनर्जी आती है फूड से। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। तो फूड क्या है? अगर कोई पूछ ले कि फूड क्या है, खाना क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज हमें कहाँ से मिलती है। जैसे वाटर सोर्स, तो वाटर सोर्स का मतलब कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, वाटर हमें कहाँ से मिलता है। जैसे नदियों से, कुएं से, तालाब से, इन सब जगह से हमें वाटर ऑब्टेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब वाटर सोर्स हैं। ठीक है, इसके बाद बैटरी की अगर बात करें तो उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैग्नेट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी हमें जहां से मिलती है उसको हम उसी प्रकार की एनर्जी या उसी टाइप की एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आता है, और हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं वो एक मटेरियल है, फूड है, उसको नॉर्मली कहते हैं। फूड क्या है, बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब फूड, अब हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो बाकी के एनिमल भी वही खाएं। अब वो दाल चावल कैसे पकाएंगे, कौन सा एनिमल दूसरा है जो अपने लिए किचन मेंटेन करता है, जो खाना पकाता है और खाता है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल हैं, अलग अलग टाइप के जो एनिमल हैं, उनका जो फूड हैबिट होता है, जो फूड ईटिंग हैबिट होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे ओमनिवोर्स हैं तो वो दोनों चीजें खाते हैं, फ्लेश भी ईट करते हैं और वो वेजिटेरियन भी होते हैं। और जो वेजिटेरियन होते हैं वो सिर्फ जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं वो सिर्फ फ्लेश को ईट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एनिमल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो उन सब का इनटेक ऑफ फूड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। प्लांट अलग तरीके से अपना फूड और अरेंज करते हैं और एनिमल जो होते हैं वो अलग तरीके से अपना फूड अरेंज करते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट कुछ इस तरीके से फूड अपना अरेंज करता है। देखिए, इनऑर्गेनिक सोर्स यहाँ पे है, बड़ा ही सिंपल सा। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड अरेंज करते हैं प्लांट, यानी कि प्लांट जो है वो बहुत बेसिक चीजों को लेकर के फूड बना देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो एनिमल होते हैं वो इन बेसिक चीजों को यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, ये काम सिर्फ प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट में अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि वो इनऑर्गेनिक सोर्स को लेकर के, इनऑर्गेनिक सोर्स, अब ये इनऑर्गेनिक सोर्स कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कौन सी दो चीजें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेना है, मिला देना है। तो ये काम सिर्फ प्लांट कर सकते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये खाना अपने आप बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब मिल करके इन सब के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना अपने आप, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब अपने आप। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ मतलब एनर्जी लेवल, ठीक है, एक एनर्जी होता है, ठीक है, इसे ट्रॉफिक लेवल होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। तो ये जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये अपने आप चीजों को बना लेते हैं, यानी कि फूड को ये अपने आप बना लेते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके। क्या यूज करते हैं ये, सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स है और वाटर जो है ये भी सिंपल इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो कार्बनिक नहीं है, यानी जो कार्बन से रिलेटेड नहीं है। जो एनिमल है वो मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बन से रिलेटेड चीजों को यूज करते हैं। हम लोग जो है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कार्बन ही है, कार्बन के बने हुए हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन की चीजें हम लोग खाते हैं, कार्बन की चीजें अपने आसपास आप देखिए तो मोस्टली जो है वो कार्बन की ही चीजें हैं, चाहे प्लास्टिक है, इरेजर है, ये चौक है, ठीक है, तो उसमें भी कार्बन है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन हमारे चारों तरफ है और कार्बन के ही हम बने हुए हैं और कार्बन ही हम लोग यूज करते हैं, कार्बन ही ओढ़ते हैं, कार्बन ही पहनते हैं, कार्बन ही बिछाते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग चीजें जो हैं वो कार्बन की ही हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक सोर्स, अच्छा हम लोगों ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरीके से चीजों को बांट रखा है। जो एनिमल से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो कार्बन है उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं और इसके अलावा जो चीजें होती हैं उसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सोर्स में यहाँ पे CO2 हुआ और H2O हुआ, तो इसको यूज करके ऑटोट्रॉफ यानी कि ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया हैं ये अपना फूड खुद जनरेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये तो ठीक है कि प्लांट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में चीज़ों को जनरेट कर ले रहे हैं, अपना फूड बना ले रहे हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स का क्या, दूसरे जो लिविंग बीइंग है उनका क्या होगा? तो वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वही है जो ये प्लांट अपने लिए बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज, क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और वो कार्बोहाइड्रेट आगे चल करके उसको सिंपलर वन में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे तोड़ते हैं? यहाँ पे तोड़ने वाले कुछ होते हैं, इन तोड़ने वालों को कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहेंगे? एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह का लिक्विड होता है जो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोकैटलिस्ट होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं इनको तोड़ करके कम से कम इस लायक बनाते हैं कि हम उन्हें सिंपलर फॉर्म में यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स का यूज होता है। तो ऐसे एनिमल जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो अपना खाना बना नहीं सकते, वो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को? वही जो प्लांट और कुछ बैक्टीरिया ने बनाया हुआ था। तो क्या बनाते हैं प्लांट और बैक्टीरिया? वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ग्लूकोज यहाँ पे याद रखेंगे। तो ग्लूकोज क्या है अगर पूछा जाए आपसे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो एनिमल यूज करते हैं एज ए फूड सोर्स, एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो यूज किया जाता है। अब क्योंकि हम लोग ऑटो नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से चीजें नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग क्या है? हेटेरो। हम लोग क्या है? हेटेरो। यानी कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपने आप खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये मत कहिएगा कि किचन में जाके हम अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात नहीं हो रही है। हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बाहर चीज़ें डेवलप करते हैं फिर उसको खाते हैं। प्लांट ने डेवलप किया खाना, उसको हमने अरेंज किया और उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। यानी हम लोग सनलाइट में खड़े होकर के, ऐसा तो नहीं है ना कि भूख लगी तो सनलाइट में जा करके खड़े हो गए 2 घंटे, हाँ पेट भर गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको ग्लूकोज कहा जाता है और ये ग्लूकोज आता है प्लांट से। यानी कि हम लोग, यानी जितने भी अदर एनिमल हैं, जैसे जो एनिमल हैं, कुछ फंगस हैं, ये सब लोग जो होते हैं ये सब हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो खाना बनाता है वो प्लांट है। यानी कि जो प्लांट है वही पूरे पूरे एनिमल और बाकी की जो लोग होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं उन सब के लिए फूड प्रिपरेशन का काम ग्रीन प्लांट करते हैं। यानी कि क्लोरोफिल जिनमें होता है वो लोग फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन्हीं के फूड को खा ले जाते हैं, उन्हीं को खा ले जाते हैं जिससे कि हमें वो फूड मिल सके जो उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप क्या होता है? डिपेंड होते हैं, यानी कि ये निर्भर होते हैं किस पे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पर। यानी कि डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे कि कोई एनिमल है, अगर वो डायरेक्टली प्लांट खा रहा है तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और अगर प्लांट खाने वालों को खा रहा है, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। यानी कुल मिलाकर के चाहे वो कार्निवोर्स एनिमल हो, चाहे वो वेजिटेरियन वाले हों, यानी कि जैसे ओमनिवोर्स हो गए, ठीक है, या फिर जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, तो ये सब जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं, यानी ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया।
तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीका है फूड लेने का। प्लांट अलग तरीके से फूड इनटेक करते हैं और बाकी के जो एनिमल और फंगस हैं वो अलग तरीके से एनिमल मतलब फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑटोट्रॉफ हैं, ये जिस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब अपने आप होने वाला जो न्यूट्रिशन है, इनटेक ऑफ फूड है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑटोट्रॉफ्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यानी कि अब यहाँ पे जो प्लांट है जिस प्रोसेस से फूड को फॉर्मेट यानी कि फूड को बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड आर इनटेकन, यानी कि सब्सटेंसेस आउटसाइड से उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है एंड द सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू द फूड सब्सटेंसेस। यानी कि जो सब्सटेंस हम लोग बाहर से लेते हैं, एक प्रोसेस होती है उनको मिलाने वाली। फोटोसिंथेसिस हम किसको कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, मिला दिया। ठीक है, ये जो मिलाने वाली प्रोसेस है इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? बाहर से हमने चीजों को लिया, सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। वो बाहर से ली गई चीजें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो सब्सटेंस की जगह पे क्या लिख दिया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बाहर से चीजों को लिया, फोटोसिंथेसिस किया और फूड का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को बनाया और उसे स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही है फूड। यही कार्बोहाइड्रेट जो है यही फूड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसको याद करेंगे। सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया, वाटर लिया और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे बनी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के उसको मिलाएंगे, और जैसे ही मिलाएंगे इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। और इस फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं 6CO2। आप कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान दीजिए, 6 वगैरह छोड़ दीजिए, 6, 12 ये सब जाने दीजिए। आप खाली इतना याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज। यही है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, और ऑफ कोर्स वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, देखिए वाटर है, वाटर बन जाता है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, सॉरी कार्बन है, कार्बन से यहाँ पे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, और ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो नीट वगैरह में पूछता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन होता है या फिर वाटर वाला ऑक्सीजन होता है? तो इसका आंसर है कि ये वाटर का ऑक्सीजन होता है। यानी वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वहां पे दो चीजें होती हैं कि वहां पे हाइड्रोजन एक तो निकल जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स ईटीएस सिस्टम में चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर से ही ऑक्सीजन आता है, इसको बस जानते रहिए। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं होता, वो होता है वाटर से। वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वहां पे से जो ऑक्सीजन होता है उसकी जरूरत नहीं होती है, वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए गैस ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट बन गया, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया, प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट बना लिए। ठीक है, हम लोगों ने उसे जान लिया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट क्या है?
कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? ये यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, यही है जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? प्लांट और एनिमल में। ठीक है, ये कैसे एनर्जी को प्रोवाइड करता है अगर इसके बारे में बात की जाए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको मिलाने के लिए सनलाइट की एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये सनलाइट की एनर्जी करती क्या है? सनलाइट की एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बना देती है, यानी उनको जोड़ देती है, एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, एनर्जी को ट्रैप कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये ट्रैप्ड एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाती है और फिर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूटता है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो बॉन्डिंग है वो टूटती है, तो जो एनर्जी ट्रैप हुई थी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं। यानी कि हम लोग सन की लाइट की जो एनर्जी होती है वही यूज करते हैं, हम लोग कोई अलग से चीज नहीं यूज करते। हाँ, ये है कि उसको लेने का तरीका अलग है, हम लोग डायरेक्टली सनलाइट को अपने सेल के अंदर यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसको हम लोग यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर से जो बॉन्डिंग टूटती है, तो बॉन्डिंग टूटने से वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है बॉन्डिंग पे, ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचता है ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? बॉन्डिंग टूट जाएगी, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी बेसिकली मतलब हीटिंग, एनर्जी का मतलब क्या है? हीटिंग, यानी कि वो गर्मी, वो एनर्जी रिलीज होती है और हम लोगों की बॉडी उस गर्मी, उस एनर्जी को यूज करके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात ये होती है कि क्या प्लांट, और जो प्लांट होते हैं, एनिमल तो नहीं, प्लांट जो होते हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं क्या तुरंत वो यूज हो जाता है, या हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्या वो तुरंत यूज हो जाता है? जवाब है नहीं, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब प्लांट का फंक्शन अलग है, एनिमल का फंक्शन अलग है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं ये अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी को मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन, एक दूसरा सब्सटेंस है, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। अब कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ये हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे इन सब चीजों को। तो अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है। प्लांट सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यूज करके यहाँ पे, अच्छा अब ये क्लोरोफिल भी है यहाँ पे, तो क्लोरोफिल का यूज किस लिए करते हैं? सनलाइट तो मान लो एनर्जी है, क्लोरोफिल का यूज किस लिए होता है? क्लोरोफिल का प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को पकड़ता है, ट्रैप करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को पकड़ लेगा और फिर उस सनलाइट का यूज कार्बोहाइड्रेट और वाटर को मिक्सअप करने में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर, ये इतनी सारी चीजें हैं। इस रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, आप इसको रट्टा नहीं मारिए, आप इसको खाली समझिए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट और वाटर, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब केमिकल्स के बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। क्यों भाई? एनर्जी के लिए। एनर्जी कहां से आती है? फूड से। ठीक है, तो फूड
को इनटेक करने का तरीका अलग अलग है। प्लांट सिंपलर इनऑर्गेनिक सोर्स यूज करते हैं, बाकी के एनिमल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटो है, यानी कि अपने आप चलने वाली प्रोसेस है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सब्सटेंस बाहर से लिए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी फूड बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे CO2, ये सब रिएक्शन हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज ए सोर्स, carbohydrate is a product, carbohydrate is a material utilized for providing energy in animal and plant। चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बनाते हैं उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल खाते हैं, यानी एनिमल को जो फूड से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे अगर हम सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और H2O का यूज करके प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसको हमें याद रखना है। तो क्या चीजें हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें यूज हुई हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीजें यूज हुई हैं। और क्या हुआ है उनका, उसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू मेक अ फूड बाय प्लांट। ठीक है, तो अब इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का यूज किस लिए होता है? क्लोरोफिल क्या काम करता है? आखिर क्लोरोफिल जरूरी क्यों है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल क्या काम करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरी घटना क्या घटती है इसमें, और क्या चीजें यूज हुई हैं? तो यहाँ पे सनलाइट का यूज हुआ है। अब ये सनलाइट का क्या होता है? तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है उसको यूज करके क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और तीसरी घटना यहाँ पे क्या घटती है, मतलब इसके अलावा और क्या घटना घटती है? इसके अलावा और घटना घटती है वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ये जो है ये स्प्लिट होगा, टूटेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या बनाता है? H2O जब यहाँ पे टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीजें बनाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो जाता है NADPH2 बनाने के लिए, और ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका यूज किस लिए होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने में चला जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें, जो भी चीज यहाँ पे यूज हुई है वो सब चीजें यूज कर ली जाती हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चा रॉ मटेरियल क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं? यूज की गई है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, जो जो वहां पे लिखा हुआ है इस रिएक्शन के थ्रू ही आपको बता देना है। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या है? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। ठीक है, फिर अगर अगला पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है एग्जैक्टली, ठीक है, तो व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी ये खाना बनाने का काम होता कहाँ पे है? तो ये खाना बनाने का जो काम होता है जहां क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल का एक ऑर्गेनेल है
उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या होते हैं? क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट है विच इज यूज्ड टू एब्जॉर्प्शन फॉर सनलाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेल है, सेल में पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है सारे सेल में पाया जाता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो है एक खास तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको मीजोहिल टिश्यू बोलते हैं। मीजोहिल टिश्यू में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट क्यों है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उधर से वाटर आता है, लाइट एनर्जी सब मिक्स होकर के कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हैं 1 2 3 4 जो दिया हुआ है, ये सारे प्रोसेस वन आफ्टर अनदर नहीं होता, यानी एक के बाद दूसरा नहीं होता। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक प्रोसेस दिन में हो जाता है, एक प्रोसेस रात में हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है डिजर्ट प्लांट का। तो ये जो डिजर्ट प्लांट है ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करते, ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए और एक इंटरमीडिएट यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो एक जगह इकट्ठा रखेंगे उसको। उसके बाद जब दिन होगा, जब सनलाइट आएगी, तो सनलाइट के प्रेजेंस में उस इंटरमीडिएट का यूज करके फूड बना देते हैं। ठीक है, तो डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट यूज्ड ड्यूरिंग डे इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट के प्रेजेंस में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल होगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है डिमॉन्स्ट्रेशन दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। इसके लिए हम लोग कैसे यहाँ पे बातें करेंगे, मतलब किस तरीके से ये चीजें होंगी। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जाइए, कोई प्लांट का लीफ, मनी प्लांट या कोई भी प्लांट हो, आप उसके लीफ को लेकर के आइए, उसको जो है डार्क कमरे में रख दीजिए, अंधेरे में रख दीजिए। अंधेरे में रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो स्टार्च वो स्टोर किया हुआ होगा फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, वो धीरे धीरे यूज्ड हो जाता है। ठीक है, यूज हो जाएगा, पूरा उसका स्टार्च खत्म हो गया। ठीक है, तो उस प्लांट में अब स्टार्च नहीं है, यानी कि उस लीफ में स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च नहीं है तो वहां पे उसको फिर हम वापस लेते हैं और फिर उसको बॉइल वाटर यानी कि पानी खोल रहा होता है उसमें डाल देते हैं। उसमें डालेंगे तो वो जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे वो हटने के पोजीशन पे आ जाता है। फिर उसको उठाते हैं, फिर उसको एल्कोहल में डाल देते हैं। एल्कोहल में डालेंगे तो वो जो क्लोरोफिल है पूरी तरीके से हट जाता है। अब क्लोरोफिल पूरा हट चुका है। ठीक है, अब क्लोरोफिल हट चुका है तो अब आप उसको धूप में भी रखेंगे तब भी वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक लीफ ऐसा है जो हमने अंधेरे कमरे में रखा हुआ था। ठीक है, तो उसमें अब क्लोरोफिल नहीं है, और एक लीफ ऐसा है जो बिल्कुल ग्रीन है। ठीक है, तो यानी कि उसमें स्टार्च है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। क्या नाम है? आयोडीन टेस्ट। तो ये जो आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट में एक वो लीफ जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, हमने उसको बॉईल करके हटा दिया है। ठीक है, और एक वो लीफ लेंगे जिसमें क्लोरोफिल है। तो दोनों को हम लोग आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं। तो आयोडीन मतलब यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड में जब आप डालेंगे, इसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं था वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो ब्राउन कलर ले लेता है, वो कोई बहुत ज्यादा कलर चेंज उसका नहीं होता, हल्का सा धुंधला हो जाएगा, पेल हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा लीफ है जिसमें ग्रीन कलर है, उसको जब हम आयोडीन सोल्यूशन में डुबाते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं आयोडीन टेस्ट।
ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट में क्या होगा, जहां कहीं भी स्टार्च होगा उस पर अगर हम आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड अगर उस पर डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें स्टार्च है कि नहीं ये पता करना है तो उस पर पोटेशियम आयोडाइड डालिए, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे स्टार्च नहीं है, तो ये आयोडीन टेस्ट होता है। जैसे एसिड और बेस के लिए लिटमस टेस्ट होता है, वैसे ही स्टार्च है या नहीं है इसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये आयोडीन टेस्ट हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफिल को हटा देंगे तो आयोडीन उसे ब्लू नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं होता फिर। ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक एक्टिविटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे और बीच में हम लोग एक चीज और के बारे में बात करेंगे, स्टोमेटा के बारे में। ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। टिनी होल्स होते हैं ये, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि नाक होता है, नाक से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। लेकिन प्लांट में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सब की जरूरत है और ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट ऑक्सीजन को यूज नहीं करते, ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो 24 घंटे ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये जो रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना हुआ, इसके लिए इनके पास नाक तो होती नहीं है, तो क्या होता है, तो जो लीफ होता है, लीफ के नीचे वाले हिस्से में, जैसे ये लीफ है तो लीफ का नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। टिनी पोर्स होते हैं, तो टिनी पोर्स का ही एक नाम रखा गया है स्टोमेटा। क्या नाम रखा गया है, स्टोमेटा। ठीक है। तो व्हाट आर स्टोमेटा, तो स्टोमेटा पूछ लिया गया तो आप कहेंगे टिनी पोर्स ऑन द लीफ, टिनी पोर्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है। इसके फिगर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीखते ही जाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक अलग चैनल है, हिंदी मीडियम एजुकेशन SRF। ठीक है। हिंदी मीडियम एजुकेशन SRF, हिंदी मीडियम एजुकेशन जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, उस पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उस पे आ जाएगा, SRF भी आपको उस पे लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि वो चैनल आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उस पे कंटेंट अपलोड किया जाता है, नोट्स जो है हिंदी में होता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें डाली जा रही हैं। ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे बने रहिए। के लिए जय हिंद।